अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम करना मुमकिन है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर चुके हैं। वो कह रहे कि BC रिजर्वेशन को नवी शेड्यूल में शामिल करना मुमकिन नहीं, लेकिन पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में रिजर्वेशन में इजाफा किया जा चुका है। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि तेलंगाना से मुंतखब बीजेपी MPs को मुस्तफी होना चाहिए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि रिजर्वेशन नाफिज क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि BC रिजर्वेशन में इजाफे पर फौरी फैसला किया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर BC तबकात के साथ नाइंसाफी हुई तो हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का बहाव जारी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का बहाव जारी है। जोराला और सनकेसला प्रोजेक्ट से मजमूई तौर पर 1,24,814 क्यूसिक पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट से 87,346 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा, जिसमें पोतीरेड्डी पाडू और रेड्रिगोलेट्री से 20,000 क्यूसिक, बाएं किनारे के बिजली घर से 35,315 क्यूसिक और दाएं किनारे के बिजली घर से 32,031 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। सोशल मीडिया की लत शोहरत के लिए जान खतरे में डालने वाले नौजवानों पर VC सजनार की तनकीद। सोशल मीडिया पर रातों रात मकबूल होने की चाह नौजवानों में एक खतरनाक जुनून बनती जा रही। शोहरत, लाइक्स और व्यूज के पीछे दीवानगी की हद तक जाने वाले कुछ नौजवान न सिर्फ अजीबो गरीब वीडियोस बना रहे बल्कि अपनी जानें भी दांव पर लगा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिस पर तेलंगाना RTC के MD VC सजनार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। VC सजनार ने कहा है कि एक बार फिर हम सोशल मीडिया की मकबूलियत के लिए खतरनाक काम करने वाले नौजवानों की हालत जार देख रहे, हत्या कि अपनी जान भी खतरे में डाल रहे। वायरल वीडियोस के लिए खतरा मोल लेना और रातों रात शोहरत के लिए अपनी जान खतरे में डालना तशवीशनाक है। हाल ही में TSRTC के MD VC सजनार ने इस तरह के एक वीडियो पर अपने शदीद गुस्से का इजहार किया। वायरल होने वाली वीडियो में एक नौजवान रेलवे की पटरियों पर लेट रहा था और उसने खुद को ट्रेन की जद में आने की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वाक़े को देखकर सजनार ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस तरह की घिनौनी हरकतों पर बरहमी का इजहार किया। ये जुनून की इंतहा, नौजवान सोशल मीडिया पर शोहरत के लिए अपनी जान भी नहीं देख रहे। ये रील्स बनाने का एक खतरनाक तरीका। ऐसी वीडियोस बनाने से पहले कोई सोचा भी नहीं जाता अगर कोई हादसा हो जाए तो वालिदैन को कितनी तकलीफ होती है। KT रामाराव ने सालगिरह से कबल गिफ्ट-ए-इस्माइल पहल के तहत 5,000 KCR किट्स नई माओ में तकसीम किए। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तेलंगाना KT रामाराव ने अपनी सालगिरह से कबल गिफ्ट-ए-इस्माइल पहल के तहत तेलंगाना भवन में 5,000 KCR किट्स नई माओ में तकसीम किए। ये इक़दाम साबिक़ा BRS हुकूमत की स्कीम की अलामती बहाली के तौर पर देखा जा रहा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर इस स्कीम को बंद कर दिया। हालांकि इस स्कीम की बदौलत रियासत भर में सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों में नुमाया इजाफा हुआ और माओ व नौज़ायदा बच्चों की अमवात में कमी आई। तेलंगाना के वरंगल जिले के नरसमपेट इलाके में मूसलाधार बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। तवील खुश्क साली के बाद इस बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई क्योंकि उनकी फसलों को पानी की अशद जरूरत थी। शदीद बारिश के नतीजे में कस्बे की तमाम अहम सड़कें झील का मंजर पेश कर रही। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। कई मुकामात पर गाड़ियां बंद पड़ी देखी गई और शहरियों को पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत दी। मुकामी बल्दिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जा रहे, ताहम शहरियों का कहना है कि निकासी आब का निज़ाम नाकाफी साबित हो रहा। रियासत तेलंगाना में टेट इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियत इम्तिहान TET टेट के नताइज जारी कर दिए गए हैं। ये नताइज रियासती सेक्रेटरीट में महकमे तालीम की सेक्रेटरी योगिता राणा ने जारी किए। ये ऑनलाइन इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान मुनक्किद हुए थे। कुल 90,205 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही कामयाब हो सके। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सरपोरम गांव के करीब वाक़े गोदावरी नदी के किनारे अचानक बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें 30 बकरे मौके पर ही हलाक हो गए। चिलापल्ली गांव के रहने वाले बोचैया अपने बकरों को सरपोरम के करीब गोदावरी के किनारे चराने ले गए थे। एक जोरदार गरज के साथ अचानक बिजली बकरों के झुंड पर गिरी, जिसके नतीजे में 30 बकरे मौके पर ही हलाक हो गए। बोचैया को भी बिजली का झटका लगा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसी वक्त करीब में मौजूद एक चरवाहे गंगैया ने फौरी तौर पर मुतासरा खानदान और देहातियों को इतला दी, जिसके बाद बोचैया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बिहार की वोटर लिस्ट की खसूसी गहराई से नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मामले पर अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की, ताहम हंगामा कम न हुआ तो ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दोपहर को कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही एक बार फिर अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और शोर शराबा देखने को मिला, जिस पर स्पीकर को दोबारा कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान में मुसलसल खलल के बाद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के मुख्य दरवाजे पर बैनर और पोस्टर के साथ मुजाहरा किया। संजय सर तृणमूल कांग्रेस TMC की सदरा और मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने पार्टी की सालाना यौम शोहदा रैली में सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर बंगाल के एक भी वोटर का नाम बगैर किसी जवाब के वोटर फहरिस्त से हज़फ किया गया तो वो सड़कों पर निकल आएंगी। ममता बनर्जी ने 1993 में बतौर यूथ कांग्रेस लीडर अपने एहतजाज की मिसाल देते हुए कहा कि वो अब एक नई बड़ी तहरीक शुरू करेंगे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटरों के नाम हज़फ करने की मुबैना सियासी साजिश के खिलाफ होगी। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर बंगाल के किसी एक वोटर का भी नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो दिल्ली में हुकूमत गिराने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि नायब सदर जगदीप धनखड़ का सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देना हैरान कर देने वाला है, लेकिन मुल्क के मुफाद में उन्हें इस पर नजरसानी करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस्तीफा वापस लेने के लिए उन्हें मनाने की पहल करनी चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ का इस्तीफा मुल्क के मुफाद में नहीं और उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी को धनखड़ को मनाने के लिए पहल करनी चाहिए। रमेश ने कहा है कि नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन अचानक इस्तीफा देना इतना ही हैरानकुन है जितना कि ये नाकाबिले तस्वुर है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ था, कई दीगर मेंबरान पार्लियामेंट के साथ, और मैंने उनके साथ फोन पर बातचीत भी की। बिलाशुबा जगदीप धनखड़ को अपनी सेहत को अवलीन तरजीह देनी चाहिए, लेकिन ये वाज़ेह है कि उनके इस बिल्कुल गैर मुतवक्किर इस्तीफे के पीछे जो नजर आ रहा उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन ये वक्त कयास लगाने का नहीं है।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। हालांकि जलजले की शिद्दत ज्यादा तेज नहीं थी, जिससे कहीं पर भी किसी तरह के नुकसान की इत्तला नहीं। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 6 बजे 3.2 की शिद्दत का जलजला दर्ज किया गया। इसका मरकज हरियाणा के फरीदाबाद में था, जिसकी गहराई सतह से तकरीबन 5 किलोमीटर नीचे थी। सुबह के वक्त जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, अचानक आए झटकों ने कई कुंभों को चौकस कर दिया। फरीदाबाद के कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर महफूज मुकामात की तरफ भागे। दिल्ली एनसीआर में इस महीने पहले भी कई मरतबा जलजले के झटके महसूस किए गए। जुलाई में दिल्ली के अंदर तीसरी मरतबा जलजले के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भी दिल्ली में जलजले के झटके आए थे। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट की छानबीन और तस्दीक से मुतालिक अपने स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन SIR का दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में कमीशन ने कहा है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। जाली वोटर्स को हटाना उसकी जिम्मेदारी है, हकीकी वोटर्स को इससे कोई मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने SIR की कामयाबी के बारे में बात करते हुए कहा है कि 1 लाख से ज्यादा BLOs, 1.5 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट्स और तकरीबन 1 लाख रजाकार इस काम में लगे हुए हैं। फॉर्म जमा कराने में अभी 4 दिन बाकी हैं, ताहम तकरीबन 96% काम मुकम्मल हो चुका है। कमीशन ने कहा है कि सियासी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स खुद SIR में हिस्सा ले रहे, लेकिन पार्टी इस हकीकत को छुपाकर सुप्रीम कोर्ट में SIR की मुखालिफत कर रही। मीडिया का एक हिस्सा जानबूझकर SIR के बारे में गुमराहकुन खबरें फैला रहा। हलफनामे में कहा गया है कि कुछ सियासी जमातों और NGOs ने पुराने डेटा और मीडिया में शाये होने वाली चीजों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।